नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार में महागठबंधन की। चुनावी वर्ष है, महागठबंधन की कई बैठकें हो चुकी है। हर दल अपनी अपने नेताओं की ओर से बयान दिलवा रही है। ये मैं कह रहा हूँ, दिलवा रही है। कोई ऑफिशियल बयान नहीं आता, लेकिन अनऑफिशियल बयान दिलवाए जा रहे हैं, जिससे कि अपने सहयोगी दल पर दबाव बनाया जा सके। और जिच कहाँ है? जिच है सीटों की संख्या के मामले में। सीटों की संख्या के मामले में जो जिच है, वो उसका सबसे बड़ा कारण है मुकेश सहनी का फैक्टर। क्यों मैं कह रहा हूँ, उसका कारण समझिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पिछली बार जो महागठबंधन था उसमें और सभी दल वैसे के वैसे ही हैं। पिछली बार जो आरजेडी का गठबंधन चुनाव लड़ा था उसमें आरजेडी सबसे बड़ी दल, फिर कांग्रेस पार्टी 70 सीटें लड़ी थी, सीपीआई एमएल 19 सीटें लड़ी थी, फिर सीपीआई और सीपीएम लड़ी थी। तो ये जो महागठबंधन था 243 सीट का, इसमें एक नया दल की एंट्री हुई है मुकेश सहनी की। और मुकेश सहनी कितनी सीटें लड़ेंगे और मुकेश सहनी को सीटें कहां से मिलेगी? क्या सीटें आरजेडी कोटे से मिलेगी? क्या सीटें कांग्रेस कोटे से मिलेगी? किसके हिस्से की सीटें घटेगी? किसके हिस्से की सीटें काटी जाएगी? आरजेडी नुकसान उठाना पड़ेगा या फिर कांग्रेस त्याग करेगी? इसी की लड़ाई चल रही है, जिस कारण से अब तक सीटों की संख्या के मामले में कोई फैसला नहीं हुआ। न केवल सीटों की संख्या के मामले में फैसला नहीं हुआ, बल्कि इसी कारण से तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी पर भी अभी तक कांग्रेस का मुहर नहीं लगा है। मुख्य लड़ाई यह है कि मुकेश सहनी को जो सीटें मिलनी है तो कितनी मिलनी है, और मुकेश सहनी को जो सीटें मिलेगी वो किसके हिस्से की सीटें होगी? कांग्रेस के हिस्से की होगी या आरजेडी के हिस्से की होगी? इसी का विवाद चल रहा है। जहां तक विवाद के बढ़ने का कारण है, कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर नहीं चाहती कि उसके 70 की 70 सीटों में कहीं से भी एक भी सीटें घटाई जाए। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस को पिछली बार जो सीटें दी गई थी वो सीटें ऐसी थी अधिकतर जहां से कि आरजेडी लगातार 4 चुनाव से कभी भी चुनाव नहीं जीत पाई है। मतलब जितनी कमजोर सीटें थी वो कांग्रेस में कट एंड पेस्ट कर दिया गया था। आरजेडी में कट हुआ था और कांग्रेस में पेस्ट हुआ था। मतलब जितनी मुश्किल सीटें थी सब कांग्रेस को दे दी गई थी, तो परिणाम हारना ही था। इसीलिए इस बार कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस को सीटें ऐसी मिलनी चाहिए जहां पर कांग्रेस की ताकत है। आपने सुना होगा पप्पू यादव को, लगातार पप्पू यादव कह रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस पार्टी मिथिलांचल में मजबूत है, कोसी में मजबूत है, सीमांचल में मजबूत है। तो इसीलिए कांग्रेस को अधिकतर सीटें आंकड़ों के आधार पर भी वो कहते हैं। जैसे आंकड़े कहते क्या है कि सीमांचल की 24 विधानसभा सीटों में पिछली बार आरजेडी भी 11 सीट लड़ी थी, कांग्रेस भी 11 सीट लड़ी थी, तो आरजेडी मात्र 1 जीत पाई थी। वो भी इसलिए जीत पाई थी कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक बागी उम्मीदवार गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने लगभग 56,000 वोट काट लिया था। तो इसीलिए वहां पर जदयू के उम्मीदवार की हार हो गई थी, वरना राजद का उम्मीदवार 23,000 वोट से वह सीट नहीं जीत पाता। मतलब आरजेडी की ताकत नहीं है और कांग्रेस 11 लड़कर 5 जीत पाई थी। तो ये एक फैक्टर है। तो ऐसे ही उदाहरणों के द्वारा पप्पू यादव लगातार दबाव बनाए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी लगातार दबाव बनाई हुई है कि कांग्रेस पार्टी को सीटें 70 ही चाहिए, लेकिन वो जिताऊ सीटें होनी चाहिए। कांग्रेस की सीटों की संख्या, कांग्रेस पर यह आरोप लगता है कि पिछली बार कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के कारण ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सके थे। इस आरोप को कांग्रेस पार्टी खारिज करती है आंकड़ों के द्वारा, और आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। ठीक है। और वहीं आरजेडी का कहना है कि महागठबंधन में सबसे बड़े दल हम हैं, इस कारण से आरजेडी को तो कम से कम 100-150 सीटें लड़नी ही चाहिए। और कांग्रेस का पिछला बार प्रदर्शन बहुत ही खराब था, इसीलिए कांग्रेस में मुकेश सहनी के लिए जो सीटें, माने जो भी सीट मुकेश सहनी, वैसे मुकेश सहनी का भी डिमांड तो 60 सीट का है प्लस डिप्टी सीएम की बात है, लेकिन मुकेश सहनी के सूत्र बताते हैं कि मुकेश सहनी 30 सीटों पर समझौता करने को तैयार हो गए हैं। तो 30 सीटें वो काटने की बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। कम 20 सीट काटने की बात हो रही है कांग्रेस से, और 10 सीट आरजेडी से काटकर
कुछ सीटें मुकेश सहनी को और कुछ सीटें CPI-ML को बढ़ाने की बात हो रही है। CPI-ML भी सीट बढ़ाने की लगातार बात कर रही है और दबाव भी बना के रखी है। CPI-ML का भी कहना है कि पिछली विधानसभा चुनाव ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव में भी सबसे बेहतर अगर किसी दल का स्ट्राइक रेट रहा महागठबंधन में तो वो CPI-ML थी। विधानसभा चुनाव में 2020 में CPI-ML 19 विधानसभा सीटों पर लड़ी थी, 12 जीते थे। लोकसभा चुनाव में 3 लड़े थे CPI-ML के लोग, 2 जीते, मतलब लगभग 66-67% का स्ट्राइक रेट। आरजेडी का भी नहीं था, आरजेडी का भी 48% के आसपास का स्ट्राइक रेट बना था पिछली बार। तो इस आधार पर CPI-ML के इस दावा बनता है और CPI-ML के दावे से आरजेडी भी सहमत है। आरजेडी भी, राष्ट्रीय जनता दल भी चाहती है कि CPI-ML को कुछ सीटें बढ़ाई जाए, क्योंकि CPI-ML, उसका एक और कारण है कि CPI-ML मुकेश सहनी की तुलना में और कांग्रेस पार्टी की तुलना में ज़्यादा विश्वसनीय सहयोगी इसलिए भी है राष्ट्रीय जनता दल के लिए, तेजस्वी यादव के लिए, कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है, कभी भी अपना खेल कर सकती है, दबाव बना सकती है कि नहीं मेरा मुख्यमंत्री होगा, मेरा डिप्टी CM होगा, कुछ भी ऐसा कर सकती है। कांग्रेस कभी भी नीतीश कुमार के साथ चली जा सकती है, ये भी संभावना हो सकती है। मुकेश सहनी कब किसके साथ चले जाए कहना मुश्किल है। मुख्य डिप्टी CM और CM बनना है उनको, तो कभी भी हो सकता है ऐसा कि अगर हंग असेंबली हो गया और कुछ सीटें घटी तो मुकेश सहनी हो सकता है कि कहीं बीजेपी के साथ मिलकर भी सरकार बना ले सकते हैं, वहाँ भी डिप्टी CM बन सकते हैं, CM बन सकते हैं वहाँ भी, तो ये खेल हो सकता है। तो इसीलिए सबसे विश्वसनीय, लेकिन CPI-ML कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, इस बात की गारंटी है। CPI-ML के कांग्रेस के साथ भी जाने की गारंटी नहीं के बराबर है। तो इसीलिए आरजेडी कभी भी नहीं चाहती है कि आरजेडी के सीटों की संख्या घटे, और अगर बढ़ाने की जरूरत पड़े तो केवल CPI-ML की बढ़ाई जाए। तो ये आरजेडी की दुविधा है, और इसी दुविधा में आरजेडी, कांग्रेस और दोनों जो है एक तरह से किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके हैं। तो मुख्य जो चुनौती है कि मुकेश सहनी के लिए सीटें छोड़ना, कितनी सीटें छोड़ना और किसके हिस्से की सीटें छोड़ना, ये तो आने वाले दिन में पता चलेगा। और एक और विषय है कि कांग्रेस के लोगों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में त्याग कांग्रेस करती है, क्योंकि सरकार बनाने की जिम्मेवारी लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली में केंद्र में कांग्रेस की होती है। उस समय में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार राहुल गांधी होते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में ये जिम्मेवारी आरजेडी की है। आरजेडी का मुख्यमंत्री होगा, आरजेडी का सबसे बड़ी पार्टी है, सरकार आरजेडी के नेतृत्व में बनेगी, तो त्याग करने की जिम्मेवारी आरजेडी की है, ऐसा महागठबंधन में विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं। लेकिन एक अंतर और क्या है जिस कारण से ये थोड़ा सा एक निष्कर्ष पर पहुंचने में हो सकता है समय लग सके, इसलिए कि कांग्रेस ने अंतर क्या दिखाया है कि पहले क्या होता था, इससे पहले कि कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल के समक्ष या लालू यादव के समक्ष लगभग आत्मसमर्पण की मुद्रा में होती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी आत्मसमर्पण के मुद्रा में नहीं है। पहले जितने भी कांग्रेस पार्टी के नेगोशिएशन टेबल पर बैठने वाले कांग्रेस के प्रतिनिधि हुआ करते थे, उनका संबंध राजद प्रमुख से बहुत ही बेहतर हुआ करता था। दर्शक इशारा समझ रहे होंगे, कई कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता ऐसे थे जो राहुल गांधी की तुलना में लालू प्रसाद यादव के रोड मैप पर ज़्यादा चला करते थे, लेकिन इस बार वो परिवर्तन हो चुका है। कांग्रेस पार्टी ने कुछ परिवर्तन किया है, अल्लाह वरू ने कह दिया कि नहीं अब कांग्रेस बी टीम नहीं बनेगी, तो ये भी एक संकेत है। देखिए कब तक ये मामला फरियाता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।